देखिए तो पहला क्वेश्चन है अपने पास क्या, कल के क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है क्रिएट अ क्लास, एक क्लास क्रिएट करनी है अपने को, ठीक है। नहीं नहीं सर, ये वाला क्लास जिसका नाम होगा क्या, रेक्टेंगल। तो क्लास का नाम क्या रखना है अपने को, रेक्टेंगल, विद मेथड, जिसके अंदर मेथड होगी। मेथड मतलब क्या, फंक्शन है ना। फंक्शन होगा टू कैलकुलेट एंड रिटर्न, जो क्या कैलकुलेट करेगा, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है ना। एरिया और क्या निकालेगा, पेरीमीटर। किसका निकालेगा, रेक्टेंगल का। मतलब दो चीजें करनी, कैलकुलेट करना है पहले तो, और फिर उसको रिटर्न करवाना है। कैलकुलेट करके रिटर्न, प्रिंट नहीं करना है ना। जो भी आउटपुट होगा उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अपन ने चार टाइप पढ़े थे ना फंक्शन के, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, ये चार टाइप थे। तो उसमें से अपने को बनाना ये वाला, ठीक है ना। तो चलो पहले तो अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। कैलकुलेट करना है अपने को पहले तो एरिया और पेरीमीटर दोनों, उसको रिटर्न करना है जो भी आउटपुट होगा। और ये कौन सी क्लास के अंदर बनाना है अपने को, रेक्टेंगल नाम की क्लास में, ठीक है। तो अपन एक क्लास बना लेते किस नाम से, रेक्टेंगल नाम से। तो यहाँ पर मैं गया और सबसे पहले मैंने क्या लिखा, क्लास। क्लास का नाम क्या दिया अपन ने, ये रेक्टेंगल हो गया अपनी क्लास का नाम। इतने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद अब क्लास के बाद क्या करते हैं अपन, अब एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अपन, है ना, जिसमें अपन क्या लेंगे, पैरामीटर लेंगे, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीजें चाहिए होगी अपने को। तो एक काम करते हैं अपन, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डेफ कीवर्ड यूज करेंगे अपन, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है पाइथन में, इनिट, ठीक है ना। ये अपन ने लिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेल्फ, करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट लूंगा ना, दो आर्ग्यूमेंट लूंगा। तो एक काम करते हैं अपन, एक क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, और दूसरे में क्या लेंगे, एल भी ले लो, समझ जाएंगे। एल और बी है ना, लेंथ हो जाएगी, और दूसरे में क्या हो जाएगी, विथ। और ये वाला कौन सा टाइप है कंस्ट्रक्टर का, डिफॉल्ट की पैरामीटराइज, पैरामीटराइज है ना, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट दी अपन ने। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, पैरामीटराइज। और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, है ना, उस क्लास का। नहीं आप दूसरे क्लास का बनाओ, सोचो कि वो कॉल होता है तो नहीं होगा, है ना। उसी क्लास का क्या बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। और एक क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर होते हैं, केवल एक कंस्ट्रक्टर, एक से ज्यादा नहीं ले सकते अपन। एक क्लास में कितना कंस्ट्रक्टर होगा, फंक्शन तो आप कितने भी ले सकते हो, बट ये स्पेशल फंक्शन है तो स्पेशल तो एक ही होगा, ठीक है ना। स्पेशल मेथड होती है ना कंस्ट्रक्टर। चलिए तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इस जो भी यूजर लेंथ लेगा, इस लेंथ को अपन किस में लेंगे, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में। तो सेल्फ डॉट एल इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एल, है ना। तो जो भी यूजर लेंथ निकालेगा वो आ जाएगा किसमें, उस ऑब्जेक्ट के लेंथ वेरिएबल में, ठीक है। और फिर अपन क्या लेंगे, सेल्फ डॉट बी, वो किस बी से कहा जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के ब्रेड्थ नाम के वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो, अब क्या करना था अपने को, कैलकुलेट और रिटर्न क्या करना था, ये तो हो गया अपना वैल्यू लेने के लिए काम। एक कंस्ट्रक्टर बनाया कर दिया, उसने बोला था कि पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं अपन, डेफ क्या नाम से बना लूँ, एरिया नाम से बना लूँ, या दोनों में, दोनों काम एक ही साथ करना है कि अलग अलग, जैसे दो अलग अलग फंक्शन बनाने हैं, दो दो वैल्यू रिटर्न करनी है अपने, ठीक है। तो अपन एक एरिया नाम से बनाते हैं, सेल्फ लिया अपन ने, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया अपना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या करेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा। तो एरिया जब कैलकुलेट करेगा तो हमको लिखना पड़ेगा ना, एक वेरिएबल बनाए अपन, क्या नाम से, एरिया। और एरिया इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन किसकी लेंथ होगी, अब कैसे पता चलेगी, तो ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा ना। तो सेल्फ डॉट एल इनटू सेल्फ डॉट, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट थोड़ी होंगे, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे। तो कौन सा वाला ऑब्जेक्ट कनेक्ट होगा, उसके लिए सेल्फ लिखना पड़ेगा ना अपने को, है ना। कि जैसे अगर जैसे मान लो पहला क्या है, पहला ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की लेंथ का मल्टीप्लाई उसके ब्रेड्थ से करवा देगा, है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जाएगा सेल्फ, पता है ना। और आउटपुट किस में आ जाएगा अपना, इस एरिया पर। नाम सेम हो रहा है, एक काम करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली अपन रिटर्न लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, रिटर्न। चलेगा ना, कि जो भी आउटपुट है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर दे, वो रिटर्न कर दे। यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो, कि जैसे एरिया नाम लिया अपन ने, क्या ले लिया, एरिया, और फिर उस एरिया को वापस क्या करवाना पड़ेगा आपको, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, एरिया इक्वल्स टू, है ना, एरिया के अंदर जो भी आउटपुट है वो स्टोर होगा, और फिर एरिया वापस क्या होगा अपना, रिटर्न। तो ये आउटपुट को क्या कर देंगे, वापस से अपन रिटर्न कर देंगे। अपन ये ऐसे लिख सकते हैं, जो मैंने पहले ऐसे लिखा कि एरिया इक्वल करके, अगर अपन रिटर्न नहीं लगाए तो वो नहीं चलेगा। नहीं नहीं, रिटर्न लगाना जरूरी है। रिटर्न का मतलब अपन भेज रहे हैं, जो वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया वैल्यू को,
फिर उसको भेजना भी तो पड़ेगा ना फंक्शन को वापस, तो रिटर्न इसलिए लगाया अपन। अगर अपन सिर्फ रिटर्न और फिर ये सेल्फ डॉट ए लिखो तो सेल्फ हाँ वो भी लिख सकते हैं। सर नहीं हमने किया था एरिया इक्वल टू ये किया था ना, तो आंसर नन आया था। ये हाँ देखते हैं, रिटर्न नहीं लगाया था। रिटर्न नहीं लगाया था तो हाँ, तो कहाँ से आएगा फिर, तो नहीं आएगा ना, रिटर्न नहीं लगाएंगे तो देगा ही नहीं वो। रिटर्न का मतलब उसको भेजना है ना अपने को, ठीक है, मतलब कैलकुलेट तो कर दिया, कैलकुलेट करने के बाद उसको फंक्शन को वापस देना भी तो है, क्योंकि रिटर्न का क्वेश्चन है ना। चलिए तो एक एरिया निकाल लेंगे और दूसरा कौन सा फंक्शन बनाते हैं अपन, डेफ, एक पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरी नाम से बना लो, पेरी और सेल्फ लिया अपन ने, फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, पेरी के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो पेरी के अंदर कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 into लेंथ, तो किसकी लेंथ, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें प्लस करना है, किसकी ब्रेथ को प्लस करना है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या करवाएंगे अपन इसको, रिटर्न, यहाँ रिटर्न लगा देंगे, किसको रिटर्न करेंगे, पेरी को, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अभी हो गई क्लास का काम खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्लास के बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, तो अपनी जो क्लास है, क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल ना, तो रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं R1 नाम से, तो अपन लिखते हैं R1, R1 समझ गए ना मतलब, ठीक है, कि रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल के लिए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, और ये कौन सी क्लास का है, मेरी रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अब हमारे क्लास के अंदर क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो उसको 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट को देने पड़ेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर अपन आएंगे, पहला मैंने क्या पास कर दिया, 4, और दूसरा क्या कर दिया, 6 पास कर दिया। अब जैसे ही कॉल हुआ तो वो यहाँ जाएगा, अब इस 4 की वैल्यू मतलब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और वो 4 यहाँ आ गया और 6 यहाँ पर आ गया, तो गया कहाँ पर, उस सेल्फ के एल में, सेल्फ के एल मतलब इस R1, यानी इस R1 ऑब्जेक्ट के एल में चले गया। कल बताया था मैंने, डायग्राम बना के, याद है, ठीक है ना, वो एक बॉक्स बनेगा किस तरीके से, एक बार और देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है मेरे को मेले ले अरे मेरे को समझ आ रहा है, आवाज किसकी आई थी, मेले में आ गया मेरे को तो। अरे ठीक है, मेले का भी आनंद थोड़ी देर सर वही अच्छी है जो कल ली थी। अरे वही था, परिवर्तन संसार का नियम है ना। सबसे ऊपर और ज्यादा है मतलब तो ये R1 नाम से क्या बनाया अपन ने, एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो R1 ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, एक L होगा और एक क्या होगा, B, है ना, वो तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके अंदर रहेगा, क्योंकि उस क्लास की चीज सारी ऑब्जेक्ट में होती है ना। तो एक लेंथ और एक क्या ब्रेड थे, तो लेंथ कितनी डाली थी अपन ने, 4, ब्रेड कितनी डाली थी, तो वो किसके अंदर आ गई, इस R1 के ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई लेंथ और ब्रेड, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इनटू करना है, तो वही इनटू करवा देते दोनों का, तो इसके लिए फंक्शन बनाया तो है अपन ने, ये दिखाई दे रहा है ना, क्या नाम से बनाया, एरिया, ठीक है। अब इसको कॉल करना पड़ेगा, तो कॉल किससे करेंगे, इस R1 ऑब्जेक्ट से, कॉल किया अपन ने किसको, एरिया को कॉल कर दिया। अब जैसे इसको तो आर्गुमेंट देना है इस फंक्शन को, ये कॉल होगा तो यहाँ सीधे जाएगा, तो जो भी R1 का लेंथ है और R1 का जो ब्रेड्थ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और किसके अंदर स्टोर करेगा, एरिया के अंदर, और फिर उस एरिया को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा तो वैल्यू किसके पास आएगी, वापस इसी फंक्शन के पास में। अब जब फंक्शन के पास में आएगी वैल्यू, तो उसको भी तो स्टोर करेंगे अपन कहीं, तो एक रिजल्ट नाम से बना लें कि वो जो भी आउटपुट रिटर्न होगा वो किसको दे देगा, इस RES को देगा, रिजल्ट के अंदर आएगी। ये उधर से रिटर्न आ रहा ना, क्योंकि अपने पास अब उधर से जैसे 6 into 4 कितना हो जाएगा, 24 हुआ, तो 24 यहाँ पर आएगा ना, इस फंक्शन को देगा वो, तो वो फंक्शन की वैल्यू इसके अंदर सेव होगी, उधर से जो रिटर्न आया है वो इसको मिलेगा, और रिटर्न की वैल्यू इसमें सेव होगी, है ना। तो वो करते हैं ना अपन की जो वैल्यू इसके पास रिटर्न आती थी, है ना, और फिर रिटर्न होके कहीं उसको स्टोर करेंगे और फिर उसको प्रिंट करवाएंगे अपन रिजल्ट को, जो भी हमारा रिजल्ट हो। आ रहा समझ में। एक चीज और कर सकते हो, बताता हूँ मैं, देखो इसको रन किया अपन ने, देखो 24 आ गया, लेकिन अगर मान लेते हैं मुझे यहाँ पर अगर स्टोर नहीं करना है, तो अपन सीधे क्या कर देंगे, यहाँ पर सीधे यहाँ प्रिंट लगा दो, ये भी कर सकते हो आप ये भी सही है,
कि देखो पहले क्या हुआ, प्रिंट चल रहा है, लेकिन यहाँ कॉल हो रहा है ना, दिख रहा फंक्शन, तो प्रिंट पहले कॉल होगा क्योंकि उसके पास कोई वैल्यू है ही नहीं, तो कॉल होगा तो उसकी डेफिनेशन में जाएगा, पहले दोनों को कैलकुलेट करेगा, फिर उस आउटपुट को रिटर्न करेगा, रिटर्न की वैल्यू यहाँ आएगी और वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो दोनों तरीके, कौन सा वाला इजी जो आपको इजी लगे वो मैं लिख देता हूँ, या दोनों लिख देता हूँ, कमेंट सर कर। फर्स्ट वाला बताना फिर से। कौन सा first? ये वाला, हाँ प्रिंट सर। ये देखो, ये वाला ठीक है, ये ठीक है। समझ आता है। इसमें क्या किया अपन ने कि पहले तो हमने फंक्शन को कॉल किया, अभी इसको मत देखो, ठीक है। अभी ओनली क्या हुआ, इस R1 ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को कॉल किया तो वो गया अपनी डेफिनेशन में गया, उसने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करी, एक में 4 था, एक में कितना था 6 था, और वो एरिया के अंदर आउटपुट स्टोर कर दिया 24, और उस 24 को क्या किया, रिटर्न किया यहाँ से एरिया को, 24 रिटर्न हुआ तो वो गया कहाँ पर, यहाँ गया, ठीक है। इसको वैल्यू दी ना उसने वापस फंक्शन को जहाँ से कॉल हुआ, तो इस रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब इसकी जगह 24 आ जाएगा ना, उसकी जगह रिटर्न होगी क्या है उधर से 24, तो उस 24 को प्रिंट करवाया वैसे। आया समझ में? एरर आ रही बताओ, देखते हैं समझ में आ गया। अब एक चीज करते हैं इसके अंदर अपन, रन करो। अच्छा आर्ग्यूमेंट में क्लास का नाम और 6 लेंथ ब्रेथ सही था। इंटिट क्या होता है ये, हैं नया कंसेप्ट बना रहे हो क्या? मोशिन नाम से बना दो, चले मोशिन नाम का कंस्ट्रक्टर क्यों, स्पेशल मेथड और स्पेशल डबल स्पेशल मेथड, डिस्ट्रक्टर तो डिस्ट्रक्टर बना दो, सब खत्म बने। ठीक है चलो ये देखो करें आगे, तो अब इसी में वही करना है ना। अच्छा दोनों हो गए क्या, खत्म ही हो गया, वो कैलकुलेट नहीं, इसको मैंने कॉल नहीं किया ना, इसको भी कॉल कर दें, तो पेरी को भी तो कॉल करना पड़ेगा ना, सही बात है कि नहीं। तो इसमें भी एक आरईएस नाम से एक काम करते, सुनो 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 इधर देखो सभी, इसको आरईएस 1 नाम देते हैं, उसको आरईएस 1 मतलब रिजल्ट 1, और रिजल्ट 2 के अंदर अपन क्या कैलकुलेट कर देते हैं, रिजल्ट 2 के अंदर हमको इस फंक्शन को कॉल करके ये वैल्यू पैरामीटर देगा, अपने को उसको कॉल करेंगे, तो सही बात है कि नहीं, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम कॉल करते हैं R1 से ही, R1 से कॉल किसको करें, क्या नाम है फंक्शन का, पेरी, कॉल किया हो जाएगा सर, है ना, उसमें तो सही वैल्यू, या नया भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। वो वैल्यू वही वाली काम करेगी। वो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट करके R1 एरिया पर सेकंड वाला इजी था। वही सीधा, तो एक में वो कर देता हूँ मैं, ठीक है चलेगा। प्रिंट लगाएंगे क्या, R1 डॉट किसको पेरी को कॉल करना है ना, बस आर्ग्यूमेंट तो देना नहीं इस फंक्शन को, तो ये पहले तो कॉल हो रहा है, यहाँ से कॉल होगा तो जाएगा, फिर वो दोनों का इनटू करेगा, 2 से प्लस करके जो भी है पेरी को रिटर्न करेगा, वापस यहाँ पे आएगी वैल्यू और वैल्यू प्रिंट होगी। तो ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये दोनों तरीके बता दिए मैंने, है ना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्या लोग देखें इसका आउटपुट कितना है, 6 और 7 10 20 तो हो गया, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे, इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं था ना, ठीक है। अब अगले पे आते हैं अपन, आपको कोई उस वाले में, ये वाला इसमें, ठीक है। क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय, एक क्लास बनानी किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से, इतना तो सब कर लेंगे कि नहीं, एम्प्लॉय नाम की क्लास, हाँ बता दो ना, वो रहता है कंफ्यूजन थोड़ा बहुत, ठीक है हो जाएगा। विद अ मेथड गेट सैलरी, जो कि क्या देगी अपने को, सैलरी रिटर्न करेगी। एक मेथड बनाना उसके अंदर किस नाम से, गेट सैलरी नाम से, दैट रिटर्न्स अ फिक्स सैलरी ऑफ ₹30,000, मतलब एक क्लास बनाना है और इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाना है, किस नाम से, मेथड का नाम क्या होगा, गेट सैलरी, और वो क्या करेगी, फिक्स वैल्यू रिटर्न करेगी अपने को, सैलरी कितनी 30,000। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो वो लग ऐसा रहा है लेकिन है नहीं। एक क्लास बनाई अपन ने, क्या नाम से, एम्प्लॉय नाम से क्लास बनानी ना, तो क्लास का नाम क्या दे दिया मैंने, एम्प्लॉय। अब उसने क्या बनाया कि उसने क्या बोला कि एक मेथड बनानी गेट सैलरी के नाम से, तो अपन ने एक मेथड बना दी, डेफ गेट अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। ये बन गया अपना क्या मेथड, इसके अंदर आर्गुमेंट तो कुछ देना नहीं, ठीक है। अब उसने क्या बोला, वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फिक्स सैलरी रिटर्न करवाएगा ₹30,000। तो आप एक सैलरी नाम से वेरिएबल बनाइए, क्यों डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो
सेल्फ डॉट सैलरी सैलरी और उसकी वैल्यू कितनी बोली उसने अपने को 30,000। सर सैलरी आएगी ना सेल्फ के साइड में कॉमा करके। सर वहाँ सैलरी आएगी ना, आपने 30,000 लिख दिया क्योंकि सैलरी सेल्फ में आएगी ना पहले। नहीं तो वो तो रिटर्न करना है ना अपने को, यूजर्स थोड़ी लेना है, वही तो नहीं समझ रहे। जैसे यहाँ बोल रहे हो ना पैसा, हाँ यहाँ पे सैलरी। यहाँ कब लेंगे जब अपने को यूजर से लेना होता, लेकिन उसने क्या बोला कि वो एक फिक्स वैल्यू रिटर्न करे केवल फंक्शन, वैल्यू लेनी नहीं है अपने को। ये देखो इसको पढ़ो, जो फंक्शन है दैट रिटर्न्स अ फिक्स्ड सैलरी ऑफ 30,000, जो कितनी रिटर्न करेगी सैलरी अपने को केवल 30,000 रिटर्न करेगी। आ रहा समझ में? तो बस वो 30,000 रिटर्न करेगी अपने को, ठीक है ना? क्लियर है इतना? अब एक काम करते हैं, अब एक ऑब्जेक्ट बनाए। अरे रिटर्न करवाना तो रिटर्न भी तो लिखना पड़ेगा ना अपने को, RETURN, और रिटर्न करना है किसको अपने को? सैलरी को रिटर्न भी तो करवाना पड़ेगा क्योंकि सैलरी है ना अपने पास। सैलरी होगा ना सर, रिटर्न सेल्फ डॉट सैलरी। ठीक है, तो सैलरी को क्या करना पड़ेगा अपने को? रिटर्न भी करना पड़ेगा वापस से। ठीक है, क्वेश्चन में आ रहा ना समझ में? सैलरी रिटर्न करेंगे। चलो आप आप समझ आ रहा है मुझे रिटर्न क्यों लिखते रिटर्न मतलब कि फंक्शन को ही आउटपुट रिटर्न करके दे अपने को। हैं? आपको रिटर्न हाँ, एक तो आप ये कर सकते हो, देखो एक सिंपल सा इसमें ये कर सकते हो कि ये फंक्शन क्या करे, सैलरी प्रिंट कराए 30,000, तो प्रिंट कराए तो प्रिंट, और प्रिंट में नॉर्मल आप 30,000 लिख सकते हो कि इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो क्या मैसेज प्रिंट होगा? ओनली 30,000 प्रिंट होगा। लेकिन हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो फंक्शन को वैल्यू वापस रिटर्न करें, जो भी आउटपुट है वो कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न करें। तो इसमें हम ऐसे एक सैलरी नाम से वेरिएबल बनाते हैं और उसकी सैलरी फिक्स कर देते कितनी अपन 30,000, और उस सैलरी को क्या करवा देते हैं अपन? रिटर्न करवा देते हैं। तो रिटर्न किसको करवाया अपन ने? सैलरी को। या आप ऐसा भी कर सकते हो, सुन एक काम करते हैं ना अपन, सीधे लिखते हैं क्या? रिटर्न कीवर्ड, और उसने क्या बोला कि वो क्या रिटर्न करना चाहिए? बस 30,000। इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है, इतना वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला कि केवल अपने को तो 30,000 अमाउंट रिटर्न करवाना है, बस आप ही लिख दो। प्रिंट लिखोगे अगर आउटपुट प्रिंट भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन ने क्या बोला अपने को, वो भी मतलब मेथड है, बनाने के तरीके हैं, ये समझो आप, बनाने के तरीके हैं। अब जैसे यहाँ से राजवाड़ा जाना है, अब किसी को कौन सा रास्ता पास पड़ रहा है, किसी को कौन सा पास पड़ रहा है, जिसको कौन सा अच्छा लग रहा है, बोले इधर तो माहौल अच्छा दिख रहा है इधर चलो अपन समझ में आया? इधर तो बेकार सा माहौल, इधर से नहीं जाना अपने को, ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है। देखो इनको वो वाला लॉजिक पिछला वाला अच्छा लगा, इनको उसका अभी जो बताया था मैंने उनको वाला कि वो सर पहले स्टोर करो फिर प्रिंट करो, तो डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला करना है। ठीक है, प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हो, वो गलत नहीं, बट क्वेश्चन हमको ये बोला कि रिटर्न करवानी है। ठीक है, जो फंक्शन क्या रिटर्न करे, गेट सैलरी अपने को रिटर्न करे अमाउंट 30,000। आपको बोले कि फंक्शन जो है पंकज नाम रिटर्न करना चाहिए, तो कुछ नहीं आप ऐसा लिख दो पंकज, तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या नाम रिटर्न हो जाएगा? पंकज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो तो अब एक काम करते हैं अपन, अब ऑब्जेक्ट बना ले, एम्प्लॉय1 E1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये कौन सी क्लास का है? मेरी एम्प्लॉय क्लास का है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट बना अपना और इसको कॉल करवाना पड़ेगा ना अपने, कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, कंस्ट्रक्टर होता तो सीधे कॉल हो जाता, कंस्ट्रक्टर नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा गेट सैलरी को। तो एम्प्लॉय1 से कॉल करेंगे किसको? इस गेट सैलरी को। कॉल कर दिया अपन ने, कॉल किया तो कहाँ जाएगा? वो यहाँ जाएगा, और वो रिटर्न क्या करेगा आपको? 30,000। तो ये चाहो तो इसको डायरेक्ट प्रिंट करा लो, क्योंकि इसके पास क्या आ जाएगा? 30,000 रिटर्न होके आएगा इस फंक्शन के पास, क्योंकि रिटर्न किया ना उधर से। तो उसको चाहो तो आप एक सैलरी नाम का वेरिएबल बना के सेव करवा लो, फिर प्रिंट कराओ, या डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी करवा सकते हो। आ रहा समझ में? और फिर प्रिंट करा दिया अपन ने PRINT, इसको प्रिंट करा दिया अपनी सैलरी को। ठीक है, देखो हुआ क्या, पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना, फिर ऑब्जेक्ट बनने के बाद में हमने उसको कॉल किया। अभी सैलरी नाम का वेरिएबल, इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, और इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी, है ना, क्योंकि असाइन कर रहे हैं ना अपन। तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी। अभी ये फंक्शन कॉल हो रहा था, फंक्शन ये वैल्यू लेने के लिए कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, और फिर उधर से क्या वैल्यू रिटर्न होकर आएगी अपने पास? 30,000। तो इस फंक्शन को वैल्यू क्या मिल जाएगी? 30,000। तो यहाँ आउटपुट कितना हो गया अपना, मतलब बस वो स्टोर हुआ 30,000 इसके अंदर, और वो प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे चंचल, क्या नाम है? चंचल नाम है, क्या नाम है? प्रांजल। 30,000 सर डायरेक्ट अभी तो उसको ऐसे कर सकते हैं ना, E1 डॉट गेट सैलरी। डॉट गेट सैलरी, हाँ तो वही तो करना है मैंने, प्रिंट वो वाली लाइन उसका बोलो कैसा, मतलब प्रिंट करके वो वाला। हाँ वो आपकी चॉइस है, दोनों तरीके बता दिए, आपको जो इजी लगे वो आप कर लेना। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, तो इससे बात वही है।
ठीक है, एक ही बात है ना वो तो। यहाँ की वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं और ये डायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ वो तो है ना, वो पीछे का लेक्चर देखेगी नहीं अभी, ये समझ में कैसे आएगा फिर, वही तो बोल रहा हूँ, ये समझ में कैसे आएगा, पहले लेक्चर देखना। थोड़ा बहुत तो ठीक है समझ में आ रहा होगा फंक्शन जो क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन, लेकिन क्लास का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अभी शायद मैंने कब चालू करा था क्लास का कंसेप्ट, 2-3 दिन हुए। 25 से आप देख लेना वीडियो है ना, उसके बाद के सारे वीडियो क्लास एंड ऑब्जेक्ट नाम से होगी, वो देख लेना है ना, तो वो समझ में आने लगेगा। देखिए क्या पूरा नया कंसेप्ट है, क्यों मुझे नहीं चक्कर आ गया सर पर स्पीड का सिंपल भी कर सकते हैं ना? वो एकदम से नहीं आता, वो टाइम लगता है, वो समझ में तब आएगा जब आपको उसके बेसिक फंडामेंटल बताओ। प्रिया समझ में आया कि नहीं? सर आपने क्वेश्चन दिया था, हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन ही करवाए थे क्या आपने? क्या आवाज नहीं आ रही आपको? एक मिनट, अरे वही करवाया। क्या बोल रहे हो? ये कल से क्वेश्चन ही करवाए थे क्या आपने? हाँ कल मैंने क्वेश्चन करवाए नहीं थे, मैंने क्या करा था कल क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, और जो नहीं बने फिर वो बताना। आपके अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मेरे को बता सकते हो। ठीक है सर, कल मैं क्लास में नहीं थी तो मैं एक अच्छा बार कल देख क्लास लूंगी में, आज ठीक है, वो एक बार वीडियो आप देख लेना फिर मेरा, ठीक है ठीक है। है ना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो समझ में डायरेक्ट नहीं आएगी आपको, उसको समझने के लिए आपको पहले पीछे की क्लासेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बेसिकली चेन है एक तरीके से। अगर आपका पहला अगर या दूसरा बीच का कुछ भी मिस हुआ तो अगला समझ में ही नहीं आएगा। ये चेन की तरह एक जैसे है ना, कड़ी बनती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती वो वाली चीज़ें यहाँ पर। पहले का ऐसा था कि वो अलग अलग चैप्टर्स थे, स्ट्रिंग अलग है, लिस्ट अलग है, टप्पल अलग है, तो वो समझ में आया था बीच से अगर छूटा तो। ये बीच से छूटेगा तो समझ में नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, क्या हुआ कोई एरर? देखिए एक क्वेश्चन है, क्रिएट अ क्लास बैंक अकाउंट, किस नाम से क्लास बनानी है अपने को? बैंक अकाउंट के नाम से, विद डिपॉजिट विद मेथड टू डिपॉजिट, जिसके अंदर एक डिपॉजिट नाम की मेथड लेनी है अपने को। ठीक है, और एक किस नाम से लेनी है? विड्रॉ नाम से, पैसा जमा भी उसके अंदर और निकाल भी सके अपन, एंड चेक बैलेंस, और बैलेंस को चेक भी कर सके अगर अपने। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 फंक्शन हो गए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन एक क्लास बना लेते हैं। क्या नाम देना? बैंक अकाउंट के नाम से क्या बना दिए? क्लास बना दी अपन। ठीक है, अब देखो शुरुआत में जो बैलेंस है बैंक का वो कितना होगा अपना? 0। शुरुआत में बैलेंस कितना होगा? 0। तो मैं एक काम करूँ ना, बैल नाम से ले लूँ और इसकी वैल्यू कितनी कर दी अपन ने? 0 कर दी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या कर दी अपन ने? 0 कर दी। अब बैलेंस की वैल्यू 0 है तो शुरुआत में बैलेंस में ऑटोमेटिकली कितना चले जाएगा? 0। अगर कोई भी किसी भी मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बैलेंस की वैल्यू एक्सेस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। जैसे अभी नॉर्मली अगर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जैसे अकाउंट 1, तो A1 मतलब मेरा अकाउंट 1, पहले अकाउंट का कोई अकाउंट होल्डर है और मैंने कौन सी क्लास का बनाया? बैंक अकाउंट। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा अभी क्या? A1 का बैलेंस, तो A1 का बैलेंस कितना आएगा? 0 प्रिंट हो जाएगा। ये देखो दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके खाते, क्योंकि आपको पता है बैंक में जब अपन जमा करते हैं सबके खाते में कितना होता है शुरू में? 0। आ रहा समझ में? या फिर जैसे किसी केस में होता है कि 1000 रुपये तो डालनी पड़ेंगे अपने को, तो 1000 कर दो, 500 वाला, 3000 वाला, 10,000 वाला। ठीक है, सबका अलग अलग 200 रुपये। ठीक है सर, तो शुरुआत में बैलेंस क्या हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करना है तो एक बात बताओ कि बैलेंस किस में बढ़ेगा? इसी बैलेंस में बढ़ेगा ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और जो डिपॉजिट करेगा यूजर वो अमाउंट इसमें ऐड करना है आपने को। सही बात है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, एक किस नाम का फंक्शन बनाते हैं, क्या नाम से बनाना था? ये लिखा हुआ है ना, मेथड टू डिपॉजिट। एक डिपॉजिट नाम से मेथड बनाना है। चलो तो बना लेते हैं अपन डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट नाम से क्या बना लिया अपन ने? मेथड बना ली। ठीक है, अब डिपॉजिट नाम से मेथड बनी तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन? एक सेल्फ तो लेना ही पड़ेगा अपने को, और दूसरा क्या लेना पड़ेगा अपने को? अब जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा वो लेना पड़ेगा। तो अपन डिपॉजिट को कैसे लिख सकते हैं? डिपॉजिट AMT चलेगा क्या, या पूरे लिख देते हैं? डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है ना, डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, अब जो भी यूज़र अमाउंट डालेगा, जैसे यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इसका काम किया अपने को। ठीक है,
तो अपन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ यूजर क्या डालेगा, एक डिपॉजिट अमाउंट डालेगा। तो अमाउंट जब डिपॉजिट होगा इस फंक्शन को कॉल करेंगे अपन, है ना, तो यहाँ पर फिर अपने को क्या डालनी पड़ेगी, एक अमाउंट डालनी पड़ेगी डिपॉजिट के लिए। तो कॉल करेंगे तो वो अमाउंट किसके अंदर जानी चाहिए, वो इस बैलेंस के साथ जुड़ जानी चाहिए। सही बात है कि नहीं, यानी जो उसका बैलेंस था उसमें वो डिपॉजिट अमाउंट क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किस में ऐड करना है, और हमारा अपडेट किस में होगा, पहली बात तो बैलेंस में जाएगी ना वैल्यू। देखो इसको ऐसा लिखेंगे, बैलेंस, और किसका बैलेंस, जो भी यूजर का बैलेंस होगा, सेल्फ है ना, जिसका भी अकाउंट होगा, सेल्फ डॉट बैलेंस में वैल्यू क्या डालनी है अपने को सेल्फ डॉट बैलेंस में ही ऐड करना है किसको, हमारे डिपॉजिट अमाउंट को। सही बात है कि नहीं, डिपॉजिट अमाउंट को क्या करना है, ऐड करना है नहीं आया समझ, ठीक है। देखो ये फंक्शन जब अपन कॉल करेंगे, कौन सा वाला, डिपॉजिट, तो आप कितना अमाउंट डालोगे उसके अंदर, जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, देखना मैंने क्या किया, इस A1 से कॉल कर दिया किसको, इस डिपॉजिट फंक्शन को, डिपॉजिट कॉल किया मैंने। तो इस फंक्शन को क्या चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, डिपॉजिट अमाउंट। तो मैंने कितना अमाउंट डाला, शुरुआत में मैंने 1000 रुपये डाले, ठीक है। अब ये कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, इसकी डेफिनेशन में गया, तो डिपॉजिट अमाउंट की वैल्यू कितनी हुई, 1000, और वो वैल्यू ऐड किससे हो रही है, उसके बैलेंस से। तो बैलेंस कितना था उसमें 0, और 0 में 1000 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 1000 हुआ, और वो गया कहाँ पर, उसी बैलेंस में। तो मतलब ये बैलेंस कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा, है ना। मतलब इसके अकाउंट का बैलेंस, A1 के अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा, मतलब वही सेल्फ डॉट बैलेंस में अपन इन दोनों चीज को ऐड करके 0 + 1000 कर दिया, है ना। आगे समझ में, देखो मैं अगर प्रिंट करवाऊँ अभी आपके सामने कि मुझे A1 का बैलेंस प्रिंट कराना है, तो देखो क्या होगा, A1 का बैलेंस 1000 आ जाएगा, आ गया, कितना है बैलेंस, 1000, ठीक है। चलो ये डिपॉजिट हो गया अपना। और अगर मैसेज वैसे देना था कि डिपॉजिट अमाउंट सक्सेसफुली, तो आप दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। खैर वो सब नहीं करते हैं अपन, जैसे वह जाते हैं ना अपन, लास्ट वाला समझ नहीं आया आपने। ये वाला हाँ देखो यहाँ पर अमाउंट आएगी, पता ना, फंक्शन कॉल होगा तो हाँ जैसे हमने A1 के थ्रू कॉल किया किसको, डिपॉजिट फंक्शन को, फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन को क्या चाहिए था, एक आर्ग्यूमेंट, अमाउंट चाहिए थी डिपॉजिट। तो अपन ने क्या कर दी, वो आर्ग्यूमेंट पास करी। जैसे ही पास किए, पहले तो वो डिपॉजिट अमाउंट कहाँ है, 1000 यहाँ आया, और उस डिपॉजिट अमाउंट को अपन ने किसके साथ जोड़ दिया, उसके बैलेंस के साथ में। किसके बैलेंस के साथ में, सेल्फ के बैलेंस। सेल्फ के बैलेंस मतलब जो अकाउंट का बैलेंस है ना A1 का। बैलेंस = 0 नहीं तो y = 0 ही रहता है ना। हाँ शुरुआत में तो 0 ही रहेगा, वो तो समझाने के लिए, वो मैंने समझाने के लिए लिखा, जैसे मतलब बोल सकते हैं डायरेक्ट कि भी कर सेल्फ सकते डॉट बैलेंस एक वेरिएबल दिया है, उसमें 2 चीजें रख दी है। हाँ, क्योंकि ऐसे में क्या बच्चों को समझ में नहीं आता ना फिर कि बैलेंस 0 नहीं है तो 0 कहाँ से आ गया, तो इसलिए हमने सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक वेरिएबल है उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको चाहो तो। और विड्रॉ में बस माइनस कर देंगे सेम। हाँ विड्रॉ में माइनस कर देंगे, हाँ विड्रॉ माइनस कर दे, लेकिन माइनस भी करेंगे, लेकिन चेक करके करेंगे ना डिपॉजिट में से कि डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इफ एल्स लगेगा उसके अंदर। सेल्फ बैलेंस माइनस डिपॉजिट अमाउंट करके हाँ नहीं, अरे तो सुनो एक बात बताओ, मान लो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, एक फंक्शन बनाया कौन सा, विड्रॉ के लिए ना, विड्रॉ के लिए किस नाम से बनाना फंक्शन अपने को। अरे तो मान लो 1000 रुपये डालो, तुम तो 5000 डालोगे तो 5000 भी निकाल देगा, वो तो माइनस में दे देगा 4000 रुपये आपको। सही है कि नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू दे देंगे। नहीं अरे देखो अभी समझना, आप जो बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग विड्रॉ नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, विड्रॉ अमाउंट है ना, सर कॉमा आएगा, कॉमा ही तो लगाया मैंने, विड्रॉ अमाउंट, ठीक है। ये विड्रॉ अमाउंट नाम से क्या बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया हमने, ठीक है। अब विड्रॉ अमाउंट कैसे निकलेगी, कि जो डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से माइनस करना है किसको, अपने को, विड्रॉ अमाउंट को। तो मैंने लिखा कि डिपॉजिट अमाउंट, सेल्फ डॉट डिपॉजिट लिखना पड़ेगा ना, सेल्फ डॉट डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है ना, कि जो भी यूजर का डिपॉजिट अमाउंट हो उसमें से माइनस करवा दो किसको, विड्रॉ अमाउंट को। सर एक वेरिएबल हाँ रखेंगे ना इसको अपन, तो इसको रखेंगे कहाँ पर अपन, उसी वेरिएबल बैलेंस के अंदर अपडेट करना रहेगा ना, कि जो भी उसका बैलेंस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सेल्फ डॉट बैलेंस, इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो जितना डिपॉजिट अमाउंट होगा उसमें से माइनस करेंगे किसको, जो यूजर विड्रॉ अमाउंट डालेगा, और वो कह जाएगा किस वापस अपने बैलेंस में अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने 1000 जमा किए थे और मैंने यहाँ पर 4000 डाल दिया, तो वो 1000 में से माइनस करेगा 4000, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 3000,
तो माइनस में चले आएगा ना आंसर, तो अपने को थोड़ी इसको निकालने की परमिशन देना है। जीरो में से देखो 1000 माइनस। अभी मैं एक काम करता हूँ, सुनो। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गया, अभी इसको हटाऊँ, पहले डिपॉजिट करे कितने 1000, तो आपको पता है बैलेंस कितना हो गया अपना 1000 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस A1 के थ्रू विड्रॉ किया, तो विड्रॉ वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अकाउंट 1 के मतलब पहले अकाउंट वाले में से 1000 में से चलो 500 या 200 निकाल लिए मैंने, कितने निकाल लिए 200। अब 200 निकाल लिए, तो फिर अपने को प्रिंट करवाना है विड्रॉ के बाद क्या बैलेंस है, तो प्रिंट करवा देते हैं अपन किसको, 200 निकालने के बाद A1, अरे बैलेंस चेक करना है ना, देखो तो कितने बचेंगे 800 रुपये। अरे एरर आ गई, सर AI डॉट वो आएगा डिपॉजिट कॉमा AI डॉट A1 डॉट विड्रॉ ऐसा आएगा। बैलेंस मैंने यहाँ कुछ गलती करी आई थिंक, डिपॉजिट थोड़ी है, अरे डिपॉजिट अमाउंट नाम से वेरिएबल है ना, यही था ना वेरिएबल, डिपॉजिट अमाउंट लिखा तो है। ये आएगा। अभी दे रहे हैं आपने अमाउंट से कहाँ एरर आ गई, अरे यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। डिपॉजिट अमाउंट, अच्छा डिपॉजिट अमाउंट ऐसे ही तो लिखा है मैंने, क्यों मोशन भाई, ये नहीं है, ये कहाँ से आ गया, अरे क्यों एक में मैंने ये लगाया दूसरे में ये नहीं लगा, ये क्या सिस्टम हमने क्या लगाया? अरे इतना बड़ा वेरिएबल हो गया, वही तो समझ नहीं आ रही। डिपॉजिट कर देंगे सर। अरे वो डिपॉजिट नाम से फंक्शन भी है ना फिर, अब ठीक है मेरे हिसाब से, फिर भी कुछ गलती हो सकती है ऐसा लग रहा है, देखते हैं। डिपॉजिट वाले में एरर आ रही खाली, डिपॉजिट अमाउंट सेल्फ दो। सेल्फ तो लिख रखा ना अपन ने, चलो छोड़ो। सर वहाँ पर विड्रॉ सर वो A1 सेल्फ डॉट डॉट डिपॉजिट उसमें तो ई लगेगा, वो मान सर सेल्फ डॉट विड्रॉ आएगा ना वहाँ पर लगा माइनस तो के रखा है आगे। मैंने ई, नहीं आएगा। कहाँ पे, सर ये माइनस के आगे भी सेल्फ डॉट विड्रॉ लगेगा ना। अच्छा नहीं नहीं इसमें क्यों लगेगा, ये तो इसी का है ना। देखो ऐसा होता है, सेल्फ किसके आगे लगाती है आप समझो पहले तो। देखो डिपॉजिट अमाउंट जो है इस फंक्शन का एक वेरिएबल है, इसके आगे सेल्फ नहीं लगाना क्योंकि उसको पता है ना कि उसी का वेरिएबल है, लेकिन ये जो है बैलेंस इसके अंदर है कि इस फंक्शन के अंदर नहीं है, तो वो उसके लिए सेल्फ लगेगा। जो बाहर के वेरिएबल्स हैं उनके लिए सेल्फ लिखना है, जैसे अब ये बाहर का है तो इसमें अपन ने लिखा है, लेकिन डिपॉजिट डिपॉजिट रुक जाओ एक मिनट, डिपॉजिट अमाउंट ये रहा आपका, डिपॉजिट स्पेलिंग, अरे चैट जीपीटी कर लिया। अरे विड्रॉ में अरे गलती है यार, इसमें नीचे गलती है, विड्रॉ विड्रॉ नहीं है, फंक्शन का नाम क्या दिया अपन ने, विड्रॉ AMT। हाँ यार लेकिन ये भी तो सही है अपना, 200 रुपये निकाले अपन ने, एक अकाउंट बंद है सर्वर काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है क्यों, डिपॉजिट अमाउंट तो समझ में तो आ गया ना। कहने का मतलब ये है कि आपको जो डिपॉजिट है पहले तो वो कर लेना है, फिर विड्रॉ के लिए एक फंक्शन बना लेना है, और आखिरी में विड्रॉ के समय ये चेक कराना है कि आपका जो बैलेंस है अकाउंट का वो विड्रॉ अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए, बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए विड्रॉ अमाउंट से। अगर बैलेंस ज़्यादा है विड्रॉ अमाउंट से तो ही आप विड्रॉ कर पाओगे, बैलेंस में से अमाउंट विड्रॉ कर पाओगे, और नहीं तो फिर क्या आ जाएगा मैसेज इनसफिशिएंट बैलेंस, और बाकी फिर आप प्रिंट करवा देना कि आपका अकाउंट का अवेलेबल बैलेंस कितना, ठीक है। बस तो ये अपन ने डिपॉजिट करा, विड्रॉ करा बैलेंस को, ठीक है, शेयर कर देता हूँ।